हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो सभी बच्चों अंत तक बने रहो। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म में ए और बी पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 2:3। Their balance sheet as on 31st March 2014 was as follows। और उसका 31 मार्च 2014 का उस फॉर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें लायबिलिटी साइड है आपका एज कैपिटल 60,000, बीच कैपिटल दिया है 90,000, क्रेडिटर्स है 40,000 और जनरल रिजर्व है बच्चों आपका 20,000। टोटल लायबिलिटीज आपका 2,10,000। एसेट्स में आपका बिल्डिंग हो गया 50,000, लैंड हो गया 60,000, मशीनरी हो गया 95,000, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका 5,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों अगर एसेट साइड दिया हो तो ये क्या है? आपका लॉस है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 75,000, यानी कि गुडविल कितना है आपका? 75,000। बिल्डिंग को रिवाइज किया गया 45,000 पे, यानी कि बिल्डिंग आपका जो बुक वैल्यू है 50,000, अब उसको रिकॉर्ड करना है 45,000 पे, मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन करना है। लैंड जो दिया है उसका रिवाइज्ड वैल्यू है 1,50,000 और यहाँ पे लैंड है आपका बुक वैल्यू उसका 60,000। 31 मार्च 2014 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को किस में बांटेगा? इक्वल, यानी कि ये आपका न्यू रेशियो हो गया। दो पार्टनर है तो 1:1 आपका इक्वल रेशियो हो गया। ये इफेक्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2014 से। रिक्वायरमेंट क्या है? तो बच्चों जर्नल एंट्री बनाना है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है, मतलब यहाँ पे अकाउंट्स आपका क्लोज नहीं करना है। तो अकाउंट्स क्लोज नहीं करोगे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग करेंगे गेनिंग पार्टनर को डेबिट में और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट में। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आता है तो उल्टा कर देंगे एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट में और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट में। तो पहले हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन, यानी कि हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस और गेन, तो हमारा ओल्ड रेशियो दिया है 2:3 और न्यू रेशियो दिया है 1:1। तो ए और बी का सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड कितना है? 2/5। अब माइनस न्यू कितना हो गया? 1/2। तो इसका एलसीएम लोगे तो 10, यानी कि 4 - 5 -1/10 आया। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? गेन हुआ। तो ए का यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? गेन हुआ। बी का करते हैं। ओल्ड हो गया बी का कितना? 3/5। अब माइनस न्यू कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका एलसीएम हो गया 10, यानी कि 6 - 5 1/10, प्लस में आया तो क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है, लेकिन हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रीट करेंगे ना। तो रिवैल्यूएशन का हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो बच्चों इसका क्या है? इसमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, बस आपको क्या करना है कि अगर गेन या प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस में दिखाओगे और लॉस को क्या करोगे बच्चों? माइनस में दिखाओगे। तो चलो रिवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं? एसेट्स का बुक वैल्यू और उसका रिवाइज्ड वैल्यू। तो बिल्डिंग का रिवाइज्ड वैल्यू है आपका 45,000 और बिल्डिंग का बुक वैल्यू है 50,000। तो बुक वैल्यू 50 और रिवाइज्ड वैल्यू 45, यानी कि बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज हुआ है बच्चों। डिक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग या डिक्रीज इन बिल्डिंग दे दो। कितना डिक्रीज हुआ? 5,000। और डिक्रीज होने का मतलब लॉस बच्चों, इसको माइनस में रखोगे। उसके बाद लैंड का वैल्यू आपका रिवाइज्ड वैल्यू है 1,50,000 और यहाँ पे बुक वैल्यू कितना दिया है? 60,000। मतलब लैंड का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन लैंड, इंक्रीज इन लैंड कितना बच्चों? 60 से आपका 150, यानी कि 90,000। और ये इंक्रीज होने का मतलब लैंड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब गेन हुआ, प्रॉफिट है, प्लस में रखोगे। अब बस यही दो आइटम आपका रिवैल्यूएशन का है। अब दोनों को आप सॉल्व कर लो। तो 85,000 बच्चों प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब बच्चों पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब बच्चों ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। क्या हो गया? ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का क्या एंट्री करते हैं, तो जो पार्टनर गेन करेगा डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट। तो बच्चों प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अपना आ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया 85,000। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो गेन करेगा डेबिट में और जो सेक्रीफाइस करेगा क्रेडिट में। और बच्चों अपने पास गुडविल भी दिया हुआ है, तो गुडविल का भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं ना। गुडविल का भी क्या करते हैं, जो गेन होगा डेबिट, जो सेक्रीफाइस होगा क्रेडिट। तो बच्चों गुडविल को भी यहाँ पे साथ में मर्ज कर दो, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट करते हैं 75,000। ओके, अगर जनरल रिजर्व को लिखा रहता वहाँ पे कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो जनरल रिजर्व को भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना है, मतलब जनरल रिजर्व को बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब अकाउंट्स को क्या करने हैं, क्लोज करने हैं, तब उसका एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे अगर दे देता क्वेश्चन में, जैसे पिछला लेक्चर में किए थे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स के बीच, तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व को हम लोग ऐड करके एक साथ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब नहीं लिखा है, मतलब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दोगे। अब बच्चों इसको टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आ जाएगा कितना, 85, 590, 160,000। अब ये काम हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, गेन सेक्रीफाइस में दिखा दो। तो ए का क्या होगा 1,60,000, और कितना गेन किया 1/10 से, यानी कि 16,000 हो गया ए का। बी का कितना होगा 1,60,000 इंटू 1/10 यानी कि 16,000, ये आपका बी का हो गया। अब बच्चों जनरल एंट्री बना देंगे। तो जनरल एंट्री क्या कर लोगे, तो जो गेन करेगा डेबिट, तो गेन देखो बच्चों कौन किया है, ए ने किया है ना। गेन देखो किसने किया है, ए ने, तो ए को डेबिट में दिखा दो, और बी सेक्रीफाइस किया है क्रेडिट में दिखा दो। तो एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन किया है बी, तो उसको क्रेडिट में दिखा दो टू बीच कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना निकाले थे 16,000, 1/10 16,000, देख लो चेक कर लो, ए का 16,000, बी का 16,000। बच्चों जिनको नहीं समझ में आ रही है वो पिछला लेक्चर देख सकते हो, आप लोग को प्लेलिस्ट में सीरियल नंबर से इस चैप्टर का लेक्चर मिल जाएगा। नरेशन इसका क्या लिख दोगे नरेशन इसका क्या लिख दोगे, नरेशन हो जाएगा बिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड गुडविल एडजस्टेड, दोनों को मिलाकर एंट्री किए ना। अब बच्चों और क्या क्या एंट्री करना, बस रिवैल्यूएशन वाला काम हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिए। अब बच्चों ये जो जनरल रिजर्व है इसका एंट्री करोगे ना, तो जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसका एंट्री हो जाएगा, यानी कि अकाउंट्स आर क्लोज है हमारा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कौन हो गया, तो एज कैपिटल अकाउंट, और टू हो जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व आपका कितना है 20,000, और ओल्ड रेशियो में बांटना है बच्चों, यानी कि 2:3। तो 20,000 का पहले लेंगे 2/5 यानी कि 8,000, और इसका हो जाएगा 12,000। नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2:3। उसके बाद बच्चों एक देखोगे ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका एसेट साइड है, मतलब लॉस दिया है, और क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड, तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कर देंगे बच्चों 5,000 हमारा लॉस है, और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो यानी कि 2:3। तो 5,000 को 2:3 में बांटेंगे तो 2,000 और 3,000। नरेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका नरेशन हो जाएगा बिंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो क्या है आपका 2:3।
तो बच्चों हमने एंट्री कर लिया सारा, अब कुछ नहीं बचा है। अब बच्चों क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेडिंग दे दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम क्या होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, और 2 पार्टनर ले लो, ए और बी, 2 पार्टनर्स है अपने पास। उसके बाद फिर कॉलम रिपीट करोगे, पार्टिकुलर्स, और ये हो जाएगा ए और बी। लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ले लो, तो ए कैपिटल बी कैपिटल लायबिलिटी साइड दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट में दिखा दो बाय बैलेंस बीडी। ए का हो गया 60,000, अब बी का हो गया 90,000। उसके बाद बच्चों ये जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, जनरल रिजर्व टू ए बी, तो ए बी आपका क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना है 8,000 ए का और 12,000 बी का। उसके बाद बच्चों लॉस में देखो, ए और बी आपका डेबिट में, तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ए का आपका 2,000 और बी का कितना 3,000। अब बच्चों इस एंट्री पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे ए का अगर बनाओगे लेजर, तो एच कैपिटल आपका डेबिट में है, तो डेबिट में टू बीच कैपिटल दे देंगे, बीच कैपिटल दे देंगे, और ए में अमाउंट देंगे कितना 16,000। अब बी का देखोगे, बी आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई, और बी का रिलेटेड क्या हो गया, ए हो गया ना, तो बाई एच कैपिटल। अब बी कैपिटल आपका क्रेडिट में है, तो बी में अमाउंट दे दो कितना 16,000। बस बच्चों हमने लगभग हमने पूरा कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा आइटम हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो ए का क्रेडिट साइड आ रहा है 68,000, 68,000 इधर घट रहा है, क्या कर दोगे टू बैलेंस सी डी। 18,000 ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा आपका 50,000, कितना हो जाएगा बच्चों 50,000। इसका ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 9 लाख और 10 हो गया 1 लाख, 1 लाख कितना 18,000 हो जाएगा बच्चों, 1,18,000 कितना हो जाएगा 1,18,000। यहाँ भी कर देंगे 1,18,000, 3,000 है तो कितना बैलेंस होगा 1,15,000। तो ए का कैपिटल बैलेंस हमारा आ गया 50,000 और बी का कितना आ गया 1,15,000। ओके बच्चों, अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना ले, उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म का, यानी कि रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। तो चलो बना लेते हैं बच्चों रिवाइज बैलेंस शीट। आप लोग डेट कौन सा दोगे, तो कब इफेक्ट होगा आपका 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल का डेट दे तो एज ऑन 1 अप्रैल 2014। 4 कॉलम ले लोगे लायबिलिटीज, उसके बाद हो जाएगा बच्चों अमाउंट, फिर ले लेंगे एसेट्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसी के आइटम को कॉपी करना है, जहाँ पे आपका चेंजेज हो रहा है वहाँ पे चेंज कर दोगे। जैसे एज कैपिटल दिया है 60,000, लेकिन 60,000 नहीं लेना है बच्चों। ए का कैपिटल देखो कितना है अपना, ए का कैपिटल अभी निकाला हमने 50,000, तो ए का 50,000 डाल दो। बी कैपिटल 90,000 दिया है, लेकिन बी कैपिटल बच्चों 90,000 नहीं लेना है। बी का कैपिटल देखो कितना है 1,15,000 आया, बी का कितना 1,15,000, तो 1,15,000 दे दो बी का। क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं, तो क्रेडिटर दे दो 40,000। जनरल रिजर्व को बच्चों हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड सेपरेट नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, बिल्डिंग है 50,000 और रिवाइज कितना हुआ 45। तो बहुत सारे बच्चे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बिल्डिंग को 45,000 पर रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है कि पार्टनर्स अग्री नहीं है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाए, मतलब कि पार्टनर्स रिवैल्यूएशन चाहता ही नहीं है, तो इस रिवाइज वैल्यू पे दिखाना ही नहीं है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का 50,000 दे दो, यानी कि अगर यही क्वेश्चन में दे देता कि रिवैल्यूएशन करने हैं, पार्टनर्स अग्री है, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तब बच्चों रिवाइज वैल्यू देते। जैसे पिछला लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे क्या है रिवैल्यूएशन करना ही नहीं है, पार्टनर्स अग्री नहीं है कि रिवैल्यूएशन करे, तो उस केस में क्या होगा, रिवाइज वैल्यू नहीं देना है, जब मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, सीधे क्या करो बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू वही दे दो 50, लैंड का भी बुक वैल्यू ले लो कितना 60,
चेंज होगा ही नहीं बच्चों। मशीनरी का बुक वैल्यू ले लो कितना, 95,000। अब बच्चों लॉस तो ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो पहले लायबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं बच्चों। एक सेकेंड कैलकुलेटर निकाल लें। तो लायबिलिटीज़ में देखोगे क्या क्या आपका 50,000 ए का कैपिटल है, 1,15,000 बी का कैपिटल है, और 40,000 आपका क्रेडिटर हो गया। 2,05,000 आपका लायबिलिटीज। एसेट्स भी उतना आना चाहिए, आ जाएगा। 50,000 है आपका बिल्डिंग, लैंड है 60,000, और बच्चों 95,000 है आपका मशीनरी। ये भी आ गया आपका 2,05,000। तो बच्चों ये हमारा बन गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में दे देता कि जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तब क्या करते हैं? तब बताया हमने स्टार्टिंग में, जनरल रिजर्व को भी सेम ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन गुडविल के साथ जनरल रिजर्व का अमाउंट 20,000 को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद गेनिंग सेक्रीफाइस में दिखा देते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या कर देते हैं? तो जो गेन किया है डेबिट में, और जो सेक्रीफाइस किया है क्रेडिट में। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जनरल रिजर्व तो देखो यहाँ पे हमने हटा लिया है, लेकिन जब अकाउंट्स क्लोज नहीं करना होता, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, तो जनरल रिजर्व 20,000 को भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग पिछले लेक्चर में देखे होंगे, समझे होंगे। तो चलो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले चूँकि गेन सेक्रीफाइस चाहिए तो ये निकाल लिए, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकाल लेंगे, और गुडविल अगर है तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा, तो दोनों को एक साथ मर्ज करके दिखा दिए। उसके बाद बच्चों हम लोग जनरल एंट्री बना लेंगे। तो जनरल एंट्री बनाओगे तो फॉर्मेट में बना देना, और डेट ये वाला दे देना आप लोग 1 अप्रैल 2014। उसके बाद जनरल एंट्री के बाद पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे, और उसके बाद बच्चों रिवाइज बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।